हे कृष्ण, महाभारत के घटनाक्रम में कोई बातों को मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि आपके उपदेश अलग रहे और व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग ही दिखता है। क्या आप मुझे इसका कारण बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें? तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके व्लॉग्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन को जो कुछ भी कहा वह भगवत गीता थी, और आज जो कुछ तुम मुझसे जानना चाहते हो और उसका मैं जो भी तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के नाम से जानी जाएगी। तुम्हें जो भी पूछना है बेझिझक होकर मुझसे पूछो, मैंने तुम्हें यह अवसर प्रदान किया है। उद्धव सवाल पूछता है। दोस्तों, उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि सच्चा मित्र कौन है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे सहायता करे, मदद करे। फिर उद्धव सवाल करते हैं, हे कृष्ण, आप तो पांडवों के परम मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने भी आप हमेशा आप पर भरोसा किया। आप महान ज्ञानी और भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता भी हैं, लेकिन आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा मुझे दी है, क्या आपको लगता है कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य किया है? आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? यदि आपने उन्हें नहीं भी रोका, लेकिन अपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा, अगर आप चाहते तो धर्मराज युधिष्ठिर जीत जाते। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। स्वयं को हारने के बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंचकर उन्हें रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने की प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, तब तो आपको हस्तक्षेप करना चाहिए था। आप अपने दिव्य शक्ति के द्वारा पासे धर्मराज के अनुकूल भी कर सकते थे। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी सब समझ में आ जाएगा। लेकिन तब आपने हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी अपना चरित्र सभा कक्ष में हो रही थी। आपने द्रौपदी की वस्त्र देकर उसके चरित्र को बचाने का दावा किया, लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं जब उसे कोई घसीटता हुआ सभा में लाता है और लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है? ऐसे में एक महिला का चरित्र बचा और आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय ही अपनों की मदद नहीं की तो आपको आजाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? क्या यही धर्म है? भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, यह तो सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था और धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज को पराजित होना पड़ा। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था, लेकिन उसके पासों की समझ नहीं थी, इसीलिए उसने अपने मामा का उपयोग किया। यही विवेक कहलाता है। धर्मराज भी इसी तरह से सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? तब पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को छोड़ो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, उस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे यह प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न जाऊं जब तक मुझे बुलाया नहीं जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छिपकर खेलना चाहते थे। अपने भाई के आदेश पर जब जब दुशासन द्रौपदी की बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया तो द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। उसकी बुद्धि तब जागी जब दुशासन उसको निर्वस्त्र करने लगा। जब द्रौपदी ने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि कृष्णम अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके सील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब वहां पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती है? तुम ही बताओ। कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली तो है, लेकिन मुझे यह पूर्ण संतुष्ट नहीं करता। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? भगवान बोले, बिल्कुल पूछिए। वो आप बोलते हैं, उद्धव, कि क्या आपको बुलाया जाएगा तभी आप आओगे?
जब आपको पुकारा जाएगा तब आओगे? क्या संकट के समय अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आएंगे? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस सृष्टि में हर व्यक्ति का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे समीप रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ और यही ईश्वर का धर्म है। तब उद्धव बोलते हैं, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्णा। यानी इसका यह अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे और हम पाप करते रहेंगे और आप साक्षी बनकर हमें देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं, हम भूल करते रहें? जवाब देते हैं, हे उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर समय हूँ, तो क्या तुम कभी भी गलत कर सकते हो? क्या तुम बुरा तब करोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी गलत या बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम भूल जाते हो और ऐसा समझने लगते हो कि मुझसे छुप कर कुछ भी कर सकते हो, तब तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का ज्ञान भी यही था कि उसने यह मान लिया कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर वह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित रहता हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? तब उद्धव बोले, हे प्रभु, कितना गहरा दर्शन है। प्रार्थना और उपासना से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना महज हमारी प्रभावना है, लेकिन जैसे ही हम विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति स्वतः महसूस होने लगती है। लेकिन गलती तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, परमात्मा हमारे साथ हमेशा रहते हैं। परमात्मा का साक्षात्कार होता रहता है तो हम गलत नहीं करते। जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं तभी गलत करते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जय श्री कृष्णा कमेंट में जरूर लिखना।